10th क्लास की जो है बायोलॉजी किताब है। बच्चों को जो है पढ़ने में दिक्कत हो रही है। स्कूल्स में भी ज़्यादा देर तक समझा नहीं सकते, पीरियड्स मुकर्रर होते हैं, वो वक्त में जो कुछ बोलना है बोल देते, बार बार रिपीट नहीं कर सकते। इसलिए जो है ये ऑनलाइन तौर पर ये सिलसिला जो है शुरू करने का इरादा है मेरा कि 10th क्लास की बायोलॉजी और 9th क्लास या 8th क्लास की बायोलॉजी और केमिस्ट्री और कुछ जो है मुतफर्रिक है, इसके साथ साथ स्कूल सिलेबस 10th 8th 9th के सिलेबस के साथ साथ यानी बायोलॉजी ज़ूलॉजी केमिस्ट्री, इसके साथ साथ जो है MBBS के कुछ सब्जेक्ट जैसे एनाटॉमी मुश्किल है, फिजियोलॉजी जिसको बयान कर सकते हैं, एनाटॉमी तो बयान नहीं कर सकते, वो बस जो इलस्ट्रेशंस के मुताबिक बात की जा सकती है, उसके पूरे इलस्ट्रेशन चाहिए, ग्रेज एनाटॉमी चाहिए, उसके लिए कनिंघम वॉल्यूम चाहिए, सब जो है वीडियो में जो है वो सब रख नहीं सकते। MBBS कुछ हद तक मैं पढ़ा था, बाद में हमारे वालिद साहब के इंतकाल कर डिसकंटिन्यू करना पड़ा। अलबत्ता एनाटॉमी फिजियोलॉजी कंप्लीट कर लिया था, वो मैं पढ़ा सकता हूँ, मगर एनाटॉमी नहीं पढ़ा सकता इसलिए कि उसके लिए बहुत से इलस्ट्रेशन चाहिए और उसमें बहुत टर्मिनोलॉजी भी बहुत है, बहुत लाखों की तादाद में नाम हो। एक उंगली होती, उसके ऊपर जो चमड़ा होता उसके कई नाम, उसके अंदर जो है तो चर्बी होती, हर मुकाम की अलग नाम, फिर हड्डी गोश्त या मसल्स होते हैं। तो एक उंगली में समझ लीजिए 100 नाम होते, तो 5 उंगलियों में 500 नाम होते। फिर हथेली के जो मसल्स होते, हड्डियाँ होती, चमड़ी होती, सुपरफिशियल, फिशियल, डीप फिशियल, न्यूरॉन्स, नर्व्स है, उसका पूरा ऑस्टियोलॉजी, उसका जो पूरा मस्कुलर सिस्टम और सब बयान करना है। तो एनाटॉमी में होता है, मुश्किल काम है। अलबत्ता फिजियोलॉजी जो है उसको आप ज़बानी एक्सप्लेन कर सकते हो और कुछ जो है स्लाइड सिखा के फिजियोलॉजी कुछ समझा सकते हैं। तो अभी जो है मैं इसके लिए ऑनलाइन स्कूल खोलने का इरादा है, इंशाअल्लाह कुछ टाइम लगेगा फिर खोलेंगे। तो ये बायोलॉजी 10th क्लास की है, 10th क्लास की बायोलॉजी। तो इसमें का फर्स्ट लेसन है चैप्टर 1 न्यूट्रिशन फूड सप्लाइंग सिस्टम। न्यूट्रिशन यानी ग़िज़ा का हासिल करना या ग़िज़ा का सप्लाई होना, यानी फूड सप्लाई सिस्टम। फूड इज़ नीडेड बाई ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी जो है जिंदा मखलूक है सबको जो है ग़िज़ा की ज़रूरत है। मेनली फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, ग़िज़ा इसलिए चाहिए कि जो डैमेज होते रहते, जो जैसे जैसे आदमी बड़ा होते रहता वैसे उसके पुराने मसल्स सेल्स वगैरह सब डैमेज होते रहते, नए सेल्स आते रहते, नया खून आते रहता, पुराना खून डैमेज हो जाता रहता, रेड सेल जो पुराने वो डैमेज हो जाते हैं, नए सेल्स पैदा होते, रेड सेल्स, ब्लड नया बनता, हर चीज़ नई बनते रहती, पुरानी चीज़ चली जाती रहती, यानी फ्लो ऑफ सेल्स रहता, हर जगह से फ्लो ऑफ सेल्स, पूरा डेड सेल जो है निकल जाते। जैसे हाउस में पानी भर गया, पानी ओवरफ्लो होता है, तो पानी जो ओवरफ्लो होता है बाहर चले आ जाता है। ऐसे इंसान का जिस्म भी जो है एक हाउस है, पानी का हाउस, मस्जिद का हाउस, जिसमें से पुराने सेल्स का मिलियंस जो है मर जाते रहते, निकल जाते रहते, यानी यूरिन से निकल जाते, एक्सक्रीटरी दूसरे एक्सक्रीटरी सिस्टम से निकल जाते और नए सेल्स पैदा होते रहते। नए सेल्स कैसे पैदा होते हैं, उसके लिए फूड की ज़रूरत है। फूड में न्यूट्रिशन होना ज़रूरी है। कैसे भी आप ग़िज़ा खा लिए, न्यूट्रिशन नहीं ग़िज़ा में, आप ऐसी ग़िज़ा खा लिए जो आपको सेहत के लिए कुछ फ़ायदा नहीं पहुंचाती। इस वही वजह है कि बहुत से लोग जो है वो डबल रोटी खाते, चावल भी जो है पॉलिश किया हुआ खाते, कुछ जो है उससे फ़ायदा नहीं पहुंचा, कमज़ोर के कमज़ोर ढीले, कई को कमज़ोर है भाई। अब जो बैलेंस फूड खाना, अगर बैलेंस फूड नहीं माना तो पूछ लेना, जो साहिब इल्म हज़रात है किताबों में लिखा रहता है बैलेंस डाइट क्या है, क्या खाना है क्या नहीं खाना, उसके चार्ट्स मिल जाते हैं आपको। तो उसके मुताबिक अगर आप खाए तो सेहतमंद, थोड़ा भी खा लिया सेहतमंद रहता, और आपको ज़रूरत नहीं है
फजूल चीज़ें जिसमें ज़्यादा स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स रहते, फैट्स रहते, जिसमें जो है फाइबर नहीं रहता, प्रोटीन नहीं रहता, विटामिन नहीं रहते, ऐसी चीज़ें खा लिए तो जो है आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता। आप दिन ब दिन कमज़ोर होते जाते, आप बढ़ते जाते मगर कमज़ोर हो जाते। आप बढ़ते रहते, लंबाई बढ़ता है कि नाप के जैसे तो बहुत लंबे रहते, देखने में आप गिड्ढे रहते, छोटे रहते। क्या होता है कि आप झुक जाते रहते। बुझी हुई शमा का धुआं मैं अपनी मरखत पे जा रहा हूँ, ऐसा हो जाता है। तो न्यूट्रिशन होना चाहिए, जो ग़िज़ा आपके उसमें ग़िज़ाइयत होना चाहिए, उसमें विटामिन्स होना, प्रोटीन्स होना, और जो आपके लिए ज़रूरी चीज़ें, आपके जो डेड सेल्स निकल गए बॉडी में से, आपको नज़र नहीं आते, बहुत से डेड सेल्स निकल जाते रहते, पेशाब में से, पाखाने में से, पसीने में से, तो फ्लो होते रहते, बहुत रैपिड होने निकलते, नए सेल्स पैदा होते रहते, तो आपको नज़र नहीं आते। तो नए सेल्स कैसे पैदा होते? अच्छे न्यूट्रिशन से, यानी आप सही ग़िज़ा खाए तो पैदा होते। जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाते थे, थोड़ा खाते थे, गोश्त खाते, थोड़ा दूध पीते थे, और जो क्या है कि शहद इस्तेमाल करते थे, और जितने भी न्यूट्रिशियस चीज़ें खाते, थोड़ा थोड़ा खाते, ज़्यादा नहीं खाते, पेट भर नहीं खाते। कभी कभी तो भूखे रह जाते थे, मगर जो खा लिया न्यूट्रिशियस फूड खाते थे। फूड इज़ नीडेड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेनली फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। सर ज़ख़म हो गया, कोई हड्डी टूट गई, कुछ रिपेयर होना है बॉडी में, तो ये ग़िज़ा जो है खून में तब्दील होकर एक यूज़फुल सब्सटेंस में तब्दील होकर जाकर रिपेयर कर देती है उस जगह को। और ग्रोथ यानी अब उम्र बढ़ती है तो आप भी बढ़ना, उम्र बढ़ गई, आप इतने गिड्ढे थे, क्या फ़ायदा? कुछ भी फ़ायदा नहीं। ग्रोथ होना, ग्रोथ यानी झाड़ बढ़ते रहना, झाड़ इतना जाए, गिड्ढा जाए, फूल भी देता नहीं, फल भी देता नहीं, गिड्ढा रहता। तो ग्रोथ के लिए अच्छी ग़िज़ा खाना जिसमें प्रोटीन्स, विटामिन, पूछ लेना, नहीं तो किताबें रहते, कुछ किताबें उसमें देख लेना, और टेबल्स रहते उसमें, कहाँ है वो देख रहा, गौर करना। कैसे चावल खाना, तो पॉलिश किए हुए नहीं रहना, पॉलिश नहीं रहना, उन्हें धान में से निकाल दिए चावल तो वो खा लेना, या थोड़ा पॉलिश किए, ज़रा टेस्ट के लिए थोड़ा पॉलिश किए हुए चावल, वो भी मैले रहते, एकदम वाइट नहीं रहते, ऐसे चावल खाना। एकदम वाइट खा लिए, पॉलिश किए, खाने में बहुत अच्छा था, हंकियाँ को बड़े अच्छे दिखते, मगर अंदर जाकर आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं। इधर से खाए उधर से निकल गया, इधर से खाए उधर से कुछ भी फ़ायदा नहीं, बेकार हो गया। सेवरल ऑर्गेनिजम्स यानी कई जो है मखलूक यानी जानवर, इंसान वगैरह, नीड फूड टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर एज वेल, यानी इंसान, जानवर, सेवरल ऑर्गेनिज्म। सेवरल का मतलब बहुत से, हर किस्म के ऑर्गेनिजम्स यानी जानदार चीज़ें, जैसे इंसान, जानवर वगैरह सब। नीड यानी उनको ज़रूरत है, फूड, ग़िज़ा की ज़रूरत है, जो मेंटेन बॉडी टेम्परेचर एज वेल, वो जो है इंसान के जिस्म में जो गर्मी है ना उसको मेंटेन भी करते। इंसान के जिस्म में हमेशा जो थोड़ा टेम्परेचर है ना, वो थर्मामीटर लगा के देखे तो उसे जो है 98 पॉइंट समथिंग, 98 डिग्री से ऐसा कुछ जो है घर में रहना। थर्मामीटर लगा है 0 टेम्परेचर, नहीं तो 80 है, 70 है, टेम्परेचर नहीं है, उन खड़ भी नहीं सकता, तो गिर जाता है। मेरे सर का बात कर सकता नहीं, ऐसा किताब ले लेगा ऐसा गिर जाता है। तो क्या है कि टेम्परेचर से एनर्जी से टेम्परेचर पैदा होता। जब एनर्जी पैदा होती है बॉडी में, ऑक्सीडाइज होता फूड, उस ऑक्सीडेशन प्रोसेस में टेम्परेचर पैदा होता। तो टेम्परेचर जो है लाजिमी है, इतना टेम्परेचर, उससे ज़्यादा टेम्परेचर है तो इसका मतलब है कुछ इन्फेक्शन हो गया, आपके बॉडी में कोई ये आ गया, जरासीम वगैरह आ गया, तो इससे जो है टेम्परेचर बढ़ जाता। टेम्परेचर कहीं को बढ़ जाता कि ज़्यादा टेम्परेचर जरासीम को मारने के वास्ते पैदा होता। मगर तो एक सेहतमंद आदमी है तो उसका टेम्परेचर जो है जरासीम को मार देता, उसे किसी दवाई की ज़रूरत नहीं होती। मगर ऐसे लोग अब नहीं है, पहले के ज़माने में थे कि बुखार आई चलेगी, कुछ बीमारी आई निकल गई चलेगी। पुराने ज़माने में ऐसे लोग आते, ज़्यादा टेम्परेचर आता था जिसम में, वो टेम्परेचर जरासीम को मार देता था, सेहतमंद रहता। अब ऐसा नहीं,
अब जो है कुछ भी जरा सी हमला करा तो अब जो है नाक में से पानी जाता रहता, बुखार आ जाती, कोरोना आ जाता, गिरोना आ जाता, क्या दुनिया भर की चीज़ें आ जाते रहती। तो उसके लिए जो है वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जो है वो टेस्टां करा, डायग्नोस्टिक्स सेंटर को, लैब को भेजते हैं, वहाँ बहुत टेस्टां करा को 5-6 हज़ार रुपये का टेस्टां कराते, उसमें डॉक्टर को भी कमीशन रहता कुछ। डॉक्टर बोलता हाँ अच्छा, ये क्या लिखता है आखिर में, एक एंटीबायोटिक लिखता, वो टेम्परेचर को जो है कंट्रोल करने के वास्ते, कम करने के वास्ते, थोड़ा कम करने का, पैरासीटामोल लिखता, क्रोसिन टैबलेट देते, क्रोसिन टैबलेट बोलते। वहाँ जो है वो गल्फ़ कंट्रीज़ में, पाकिस्तान वगैरह में कुछ दूसरा टैबलेट लिखते, कि याद नहीं आ रहा है क्या टैबलेट है, दूसरा रहता। तो बहरहाल वो भी पैरासीटामोल रहता। A large variety of substances are taken as food from single cellular organisms like amoeba to the complex multicellular organisms like the human body. Variety of substances, variety बोले तो बहुत किस्म के, substances बोले तो चीज़ां, are taken as food, यानी ग़िज़ा के तौर पर बहुत से चीज़ां, variety बोले तो कई किस्म के, सब्सटेंसेस बोले तो चीज़ें, आर टेकन एज फूड फ्रॉम सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एक सेल वाला जानवर भी रहता, उसे अमीबा बोलते, एक ही सेल। वो हमारे बॉडी में कितने सेल्स हैं, एक अंगुली में जो है कई करोड़ सेल्स रहते, चमड़ी के सेल्स, चर्बी के सेल्स, हड्डी के सेल्स, यहाँ जो खून बहता रहता उसके सेल्स, यहाँ जो ब्लड वेसल्स रहते उनके सेल्स, दुनिया भर के सेल्स रहते। मगर खाली एक सेल का ऑर्गेनिज्म भी है, उसे अमीबा बोलते हैं। कहाँ रहता, पानी में रहता। वो अमीबा में कई किस्म के रहते, एक किस्म का अमीबा रहता, इंसान के जिस्म में दाखिल हो गया तो पेचिश हो जाती, पेचिश से पेट में दर्द रहता, खून के पैखाने थे, कीलते रहते जाकर, क्या भी निकलता नहीं, खाली जो है कुछ चिकना ही निकलती, ऐसा रहता मामला, बहुत दर्द होता रहता अमीबा। उसके लिए मेट्रोनिडाज़ोल ऐसे कुछ टैबलेट देते। तो एक सेल, यूनिसेलुलर, यानी यूनि बोले तो एक, सेलुलर बोले तो सेल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म बोले तो जानवर, एक सेल का जानवर भी रहो, या बहुत मल्टी सेलुलर ऑर्गन, मल्टी बोले तो बहुत सेल्स का, जैसे हम हैं, मैं हैं, बहुत से सेल्स से बने हुए, एक सेल से बने हुए नहीं बने। मैं अमीबा नहीं, आई एम नॉट अमीबा, आई एम ह्यूमन बीइंग। बहुत से अमीबे जो है वो पूरे के मेजरमेंट करे तो मैं एक बनता हूँ, समझ में आ गया। A large variety of substances are taken as food from single cellular organisms like amoeba to the complex multicellular organisms like the human body. ह्यूमन बॉडी में बहुत से मल्टीसेलुलर है ना, बहुत सेल्स रहते हैं, वो लेको या एक अमीबा एक सेल, ये सब को जो है ग़िज़ा की ज़रूरत है, ग़िज़ा लेते रहते, ग़िज़ा लेको जो है इनमें ग्रोथ आते रहता, ताकत आती रहती। Even within the human body, the cells require a wide variety of substances as food. इंसान की जिस्म का एक एक सेल, सेल किसे बोलते हैं कि मिसाल के तौर पर देखो, मेरी नाक है, इसमें कई करोड़ सेल्स मिलकर बने, तो एक एक सेल, एक एक दीवार की जो बिल्डिंग की जो है यूनिट, यूनिट की मानी, यूनिट को यूनिट बोलते हैं, यूनिट को यूनिट बोल सकते हैं। तो बहुत से यूनिटा मिल को जो है ये नाक बनी, ये यूनिटा से बनी नहीं मेरी नाक, ये जो है छोटे छोटे इतने छोटे सेल्स रहते, ज़रा जो है आप मेरी नाक काट को, नाक पूरी काटने की ज़रूरत नहीं, तो ज़रा ऐसा खिक्कर डालो, ऊपर खिक्कर डालो, ग्लास के स्लाइड को लगा को उसके ऊपर कवर स्लिप, ग्लास का कवर स्लिप रखो, इसमें माइक्रोस्कोप में जो बहुत से सेल्स आपको नज़र आते। तो एक सेल कितना रहता, एक सेल इतना साइज का रहता है कि एक सुई के जो रोज़न होता है उसके अंदर आप कम से कम 10 मिलियन सेल्स रख सकते। 10 मिलियन शायद जरासीम के बारे में है, सेल्स के बारे में समझे 10,000 सेल्स आप रख सकते। तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, आदमी जो है बहुत से सेल्स मिलकर आदमी बने, और उसमें से हर सेल को जो है न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। हर सेल को क्या होना, क्या क्या की चीज़ें होना, प्रोटोप्लाज्म होना, उससे
एक्टोप्लाज्म होना, एंडोप्लाज्म होना, प्लास्टिड्स होना, माइटोकॉन्ड्रिया होना, ये होना वो होना, न्यूक्लियस होना, न्यूक्लियस के अंदर जो है डीएनए होना वगैरह, क्या क्या की दुनिया भर की चीज़, वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं 10th क्लास वाले को। इवन विद इन द ह्यूमन बॉडी द सेल्स रिक्वायर ए वाइड वेराइटी ऑफ सब्सटेंसेस। ये सब सेल के अंदर जो चीज़ें रहते हैं उसके वास्ते जो कई किस्म की ग़िज़ा है तो वो सेल जो है बड़ा होता है। एक ही क्या कि जो उससे नान रोटी खा कर सेल्स बन जाते हैं, नहीं तो क्या कि आम का अचार खा कर, नींबू का अचार खा कर सेल नहीं बनते। चार्ट देखते रहना, चार्ट में जो है लिखो रहता है सब क्या 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 खाना क्या नहीं खाना, उसके बराबर खाए तो सेल एक एक सेल को भी ग़िज़ा पहुँचे। कैसा पहुँचे? पेट में जाती, पेट में से खून में जाती, खून में से सेल्स के पास पहुँचती। द मोड ऑफ एक्वायरिंग फूड आल्सो वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल एंड ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। मोड ऑफ एक्वायरिंग यानी मोड बोले तो तरीक़ा, एक्वायरिंग फूड यानी ग़िज़ा को हासिल करने का तरीक़ा आल्सो वेरीज यानी अलग अलग रहता फ्रॉम सेल टू सेल। एक सेल दूसरे सेल को जो है अलग अलग तरीक़े, एक सेल एक तरीक़े से ग़िज़ा लेता और एक सेल दूसरे तरीक़े से ग़िज़ा लेता। एंड ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, एक एक ऑर्गेनिज्म यानी एक एक जानवर या इंसान, एक एक इंसान जो है एक ऐसा खाते रहते, खाना ऐसा निकल ऐसा खाते रहते। जानवर जो है ऐसा बकरा खाता, उससे खाना सामने रखे उसको एक हाथ सामने का पाँव लेगा, उससे जो है घास खाता नहीं खाता, तो कुत्ता खाता नहीं खाता, खाली ऐसा खा लेते। तो खाने के तरीक़े भी अलग अलग रहते ऑर्गेनिजम्स के और ह्यूमन बींग्स के। यू हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लासेस, पहले प्रीवियस बोले तो पहले के क्लास में आप स्टडी कर को यानी पढ़ को है अबाउट हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स गेट देयर फूड। ये अलग अलग जानवर जो है किस ऑर्गेनिज्म बोले थे, जानवर बोल देता हूँ, बहुत आसान तर्जमा हो जाता, समझ में आता, इस वजह से ऑर्गेनिज्म बोलता हूँ। कई साल थे कि पहले के इससे पहले की 7वीं क्लास 8वीं क्लास की किताबें लिखी कौन से जानवर जो है या इंसान एक ही तरीके से लेते, जानवर जो इंसान में दीवाने रहते उनना भी हाथ से खाना खाते, थोड़े जो है उनना दस्ते सामने चाड़ डालते जानवर को, एक कुत्ते चाड़ डालते, कुत्ता कुत्ता क्या करते चाड़ ऐसा। तो अमूमन जो है इंसान इंसानी तरीके से खाते, मगर जिनका दिमाग ख़राब हो जाया करता है वैसा करते। यह लेट अस रिकॉल सम ऑफ देम। व्हाट आर द हेटेरोट्रॉफ्स? व्हाट आर हेटेरोट्रॉफ्स? हेटेरोट्रॉफ्स का तो क्या, हाउ डू हेटेरोट्रॉफ्स गेट देयर फूड? हेटेरोट्रॉफ्स किस तरीक़े से अपनी ग़िज़ा खाना इस्तेमाल हासिल करते खाना। व्हाट आर ऑटोट्रॉफ्स? ऑटोट्रॉफ्स किसे बोलते? हाउ डू ऑटोट्रॉफ्स गेट देयर फूड? ऑटोट्रॉफ्स किस तरीक़े से अपना खाना, फूड बोले तो खाना हासिल करते। लेट अस स्टडी अबाउट द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब हमें जो है स्टडी करेंगे मोड्स बोले तो तरीक़े ऑफ न्यूट्रिशन यानी ग़िज़ा हासिल करने के अलग अलग जो तरीक़े हैं उसके बारे में हमें स्टडी करेंगे। लेट अस स्टडी एंड फाइंड आउट, और मालूम करेंगे, फाइंड आउट के तो मालूम करेंगे। वही मोस्ट प्लांट्स आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ्स। बहुत से पौधों को, दरख्तों को, झाड़ों को ऑटोट्रॉफ्स कई को बोलते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक खाने का तरीक़ा, न्यूट्रिशन बोले तो खाना, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी ऑटोट्रॉफिक तरीक़े से न्यूट्रिशन लेने का तरीक़ा क्या है वो। वी नो दैट ऑटोट्रॉफ्स आर द ऑर्गेनिजम्स कैपेबल of using light energy to synthesize chemical compounds। एक बात हमें पहले से पढ़ ले किताबों में क्या है, ऑटोट्रॉफ्स जो जानवर हैं वो जो है लाइट एनर्जी से यानी छोटे से एनर्जी से, छोटी सी ताकत से केमिकल कंपाउंड्स जो रहते, केमिकल कंपाउंड्स बोले तो कैल्शियम है, प्रोटीन, प्रोटीन के अंदर क्या क्या रहते हैं, बहुत चीज़ें रहते प्रोटीन में, एमिनो एसिड्स रहते, नाइट्रोजन रहता, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स रहते जो ज़्यादातर, प्यूरिन बॉडीज रहते प्रोटीन में, और भी एमिनो एसिड्स भी रहते, प्यूरिन बॉडीज रहते, और भी बहुत से चीज़ें रहते, प्रोटीन्स कई किस्म के रहते।
तो उसे सिंथेसाइज करते कौन करते? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का तरीका। ऑटोट्रॉफ्स आर दी ऑर्गेनिजम्स, जानवर हैं ऑटोट्रॉफ्स, केपेबल ऑफ तो कर सकते, केपेबल ऑफ बोले तो कर सकते ऑफ यूजिंग लाइट एनर्जी को यूज़ करके। लाइट बोले तो रोशनी की एनर्जी, रोशनी से जो आती उससे जो है केमिकल कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करते। सिंथेसाइज को बोले तो नहीं मैं आपको बोलता हूँ सिंथेसिस किससे बोलते हैं, आसानी से समझाना बोले तो। अब पानी है, पानी जो दो चीज़ों मिलकर बनता, एक हाइड्रोजन गैस, एक नहीं ऑक्सीजन गैस, ये दो मिले तो पानी बनता। दो हिस्से हाइड्रोजन गैस, एक हिस्सा ऑक्सीजन गैस मिलकर क्या बनता? पानी बनता। तो इसे सिंथेसाइज करना यानी अलग करना। मामूल होने जो इलेक्ट्रिकल प्लेट्स नेगेटिव पॉजिटिव रखे तो अलग हो जाता, हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग। ये वगैरह जहाँ बच्चे रख डालते रहते, नहीं रखने देना, कहीं को बोले तो ठपा बल को उड़ जाता, घर का करंट चले जाता, अंधारे में रहते सब। जो बुढ़ियाँ रहते उन लोग गालें थे, कहीं बोलते ऐसा नहीं करना। करंट के वगैरह पानी में रहे तो एकदम धन बोल गवा जाती है। बच्चों को भी जो है नुकसान आता, खासकर आंखों में कुछ लग गया, करंट का शॉक लग गया तो दूर आना करंट से, है ना, करंट के करीब नहीं जाना। तो पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने का एक इलेक्ट्रोलाइटिक तरीक़ा है, उससे करते लैब में। हाइड्रोजन अलग हो जाता, ऑक्सीजन अलग हो जाता। तो इसे क्या बोलते हैं? सिंथेसिस करना यानी अलग करना। एक कंपाउंड है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन दो हिस्से, ऑक्सीजन एक हिस्सा मिलकर पानी बन गया। पानी क्या है? कंपाउंड है। कंपाउंड उसे कहीं को बोलते हैं, हाइड्रोजन एक एलिमेंट, ऑक्सीजन एक एलिमेंट। हाइड्रोजन दो हिस्से एलिमेंट, ऑक्सीजन एक हिस्सा एलिमेंट, ये दो मिलकर पानी बन गया। अब इसे सिंथेसाइज करना यानी अलग करना। तो जो पौधे रहते उनके जो ग़िज़ा रहती ज़्यादातर जो है नाइट्रोजनस कंपाउंड होते, अमोनिया वगैरह, यूरिया, ऐसा ग़िज़ा रहती है उनकी। और भी बहुत सा ग़िज़ा रहती जड़ों से वो हासिल करते और पत्तों से भी हासिल करते। फोटोसिंथेसिस के ज़रिए स्टार्च बनता। सूरज की रोशनी आती घर में, लाइट एनर्जी बोले तो सूरज की रोशनी आती, उस लाइट बोले तो सनलाइट, सूरज की रोशनी एनर्जी पत्ते के ऊपर पड़ती। पत्ते के ऊपर क्या आता बोले तो फोटोसिंथेसिस हो जाता। फोटो बोले तो रोशनी, सिंथेसिस बोले तो टुकड़े टुकड़े कर डालते, फोटोसिंथेसिस कर। पत्ते के अंदर जो ये रहता वो उसमें टुकड़े टुकड़े करके उसमें से स्टार्च बनाता। अगर लाइट नहीं पड़ा तो पत्ते के अंदर स्टार्च नहीं बनता, कार्बोहाइड्रेट नहीं बनता। तो जब सूरज की रोशनी आती पत्ते के ऊपर पड़ती तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता। यानी रोशनी, फोटो बोले तो रोशनी, सिंथेसिस बोले तो वो कंपाउंड को जो है टुकड़े टुकड़े करके अलग करे तो एक नया कंपाउंड बनाते, स्टार्च बनाते, कार्बोहाइड्रेट बनाते। ये कार्बोहाइड्रेट जो है झाड़ को काम आता। कार्बोहाइड्रेट पत्ते में बन को कहाँ जाता? सीधा नीचे झाड़ के अंदर चले जाता। झाड़ के अंदर जाइलम फिलोएम बोल को ट्यूबा रहते और ट्यूबा चैनल्स, आजकल चैनल्स बोलते हैं, तो चैनल्स के ज़रिए से जड़ा में वगैरह में चले जाता स्टार्च। उससे जो है झाड़ बड़ा होता रहता। स्टार्च बना सो कहाँ? पत्ते में। पत्ते में कैसा बना? सूरज की रोशनी आ गई पत्ते पर पड़ी, फोटोसिंथेसिस हुआ। फोटोसिंथेसिस है ना, रोशनी के ज़रिए से उससे जो है अलग हुआ, जो कंपाउंड्स अलग हुए, फिर उसमें स्टार्च भी बन गया वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। तो स्टार्च कहाँ आया? झाड़ के अंदर से जो है डालिया में से उसका जो तना, ट्रंक रहता, तना में जाइलम फिलोएम बोल को चैनल्स रहते, जाइलम एंड फिलोएम। तो जाइलम के ज़रिए से जो है जड़ में स्टार्च आता और स्टार्च जड़ में आगे जो है झाड़ को ताकत होती है, बढ़ना शुरू होता। और भी जड़ों से भी जो है ग़िज़ा हासिल करता, दूसरी किस्म की। पानी पड़ता जड़ा में, बरसत का या इंसान खुद डालते, तो उससे जो है मिट्टी के अंदर जो नाइट्रोजन रहता है, नाइट्रोजन में से अमोनिया रहता, उसके ज़रिए से जड़ा चूस लेते नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को। तो चूसने में जो है वहाँ जड़ा के लक्को रहते थोड़े बैक्टीरिया,
वो क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बोलते हैं। वो क्या करते, मिट्टी के अंदर जो नाइट्रोजन रहता उससे जो है फिक्स कर डालते किसके अंदर, जड़ा में। तो बैक्टीरिया मदद, बहुत से बैक्टीरिया बीमार करते आदमी को, झाड़ा को भी बीमार करते, मगर कुछ बैक्टीरिया ऐसे है जो फ़ायदा पहुंचाते इंसान को भी और जानवरों। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है फ़ायदा पहुंचाते। बिजली चमकी तो भी जो है नाइट्रोजन ज़मीन में आके गिरता। कहाँ से गिरता, आसमान पर बिजली चमकती, बिजली चमकी तो बिजली की करंट को जो है पानी, बरसात का पानी जो है उससे बिजली की रोशनी से मिल को हवा के अंदर जो नाइट्रोजन रहता उसके साथ मिल को ये पानी और हवा में जो नाइट्रोजन मिल को तो बिजली की करंट की वजह से अमोनिया बन जाता, यूरिया बन जाता, ज़मीन में जड़ा में आग गिर जाता। ये जड़ाओं से चूस लेते और प्रोटीन बनाते। ये जो फिलोएम बोल को एक चैनल रहता उसके ज़रिए से ऊपर पानी भी जाता, पानी भी ऊपर जाता, झाड़ों को ताकत देता। पत्तियों को जो है ख़ासकर पानी ताकत देता। पत्तियों में से ट्रांसपिरेशन होता, यानी पानी जो ज़्यादा हो गया पत्तियों में से निकल जाता रहता। इस वजह से झाड़ के नीचे सो गए तो ठंडा रहता, ये बोले ट्रांसपिरेशन होता रहता। ये जो पानी जड़ा चूस लिए ऊपर भेजे फिलोएम के ज़रिए से पत्तियों में से जो है पानी निकलता है, हमें देख सकते नहीं, अलबत्ता उसका ख़ास जो है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से उसके ज़रिए देखे तो पानी निकलता, भाप बन को निकलता रहता, वो दिखता रहता। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस बोलते हैं। ट्रांसपिरेशन बोले तो बस प्रोसेस भी ज़रूर। तो ऑटोट्रॉफ्स यानी पौधे जो है कैसा ग़िज़ा हासिल करते कि रोशनी जो आती सूरज की उसके ज़रिए से। वी नो दैट ऑटोट्रॉफ्स आर द ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ यूजिंग लाइट एनर्जी to synthesize chemical compounds. They acquire nutrients like some minerals. तो ये पौधे क्या करते, सूरज की रोशनी से जो है फोटोसिंथेसिस होता पत्तियों में, उसके ज़रिए थोड़े न्यूट्रिएंट, थोड़ी किस्म की सेहतमंद ग़िज़ा हासिल करते, लाइक मिनरल्स, थोड़े मिनरल्स हासिल करते। मिनरल्स बोले तो क्या, वो नमकीन नमक है, ये किस्म का नमक रहता, पोटेशियम, सोडियम और क्या क्या है, और जितने भी नमक है वो सब हासिल होते, मिनरल्स एंड वाटर, पानी भी हासिल होता फ्रॉम द सॉइल, सॉइल में से पानी हासिल होता, ज़मीन से, सॉइल बोले तो ज़मीन, एंड सम गैसेस फ्रॉम द एयर, कुछ गैसेस रहते जो हवा के ज़रिए से मिलते। दे आर कैपेबल ऑफ, पौधे इस काबिल भी है, दे आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स। पौधे जो है थोड़े कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं। कंपाउंड्स बोले तो यानी मलगूबा, मिक्सचर, मिक्सचर बोले तो अलग कर डाले जा, मिक्सचर बोले तो स्वीट के दुकान में पुठाने अलग रहते हैं, चुड़वे अलग रहते हैं, कारपूसा भी मिला कर रहता है उसमें, कह तो सब मिला है, तो फिर होना तो हमें उसे अलग कर डालते थे, उसे मिक्सचर बोलते हैं। कंपाउंड्स को हमें जो ऐसा निकाल सकते हैं। कंपाउंड बोले तो एक केमिकल रिएक्शन हो जाए को एक दूसरी चीज़ में बदल जाए को रहता हो, यानी सोडियम जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है दो अलग अलग, वो मिक्सचर नहीं बनता, कंपाउंड बनता, वाटर बन जाता। वो वाटर को अलग कर सकते नहीं, वाटर ऐसे चुन को हमें हाइड्रोजन अलग करे, ऑक्सीजन अलग करे, कर सकते नहीं कर सकते। उसे क्या करना पड़ता है, लेबोरेटरी में ले जाए को, और लेबोरेटरी वाले को बोले तो हमें नहीं करना है काम, दीवाने काम, लेबोरेटरी वाले को दिए तो उन जो है गिलास में उसका जो है ये रहता, जार रहता, और जार के अंदर जो है पानी डाल को तो इलेक्ट्रोड सकता, एक कैथोड है कि एनोड रख के करंट लगाता, लगाया तो जो कैथोड एनोड को जो है वो करंट एनोड में से निकलता, कैथोड में जाता रहता, जो करंट का प्रोसेस होता उसमें पानी में जाकर हाइड्रोजन अलग होता, ऑक्सीजन अलग होता, तो ये कंपाउंड बन जाएगा रहता। तो ये कंपाउंड को हमें क्या भी कर सकते हैं, क्या भी चुन सकते हैं। इसे मिक्सचर बोले तो चुन ले जा। मैंने ये स्वीट के दुकान में गए, वहाँ जाकर मिक्सचर जो है मिक्सचर रहता, उसमें जो चुड़वे थे वो कारपूसा बोल को रहता, वो जो फलियाँ डालते थोड़े काजू, फलियाँ मालूम है ना, मूंगफली और
और क्या पुठाने डालते, जैसे थोड़े रंगीन बठाने डालते, क्या क्या की डालते। तो जो है वो जो है आप मिक्सचर बोलते हो, उससे मिक्सचर को अलहदा कर सकते हैं, कंपाउंड को आप अलहदा नहीं कर सकते। कंपाउंड बोले तो ऐसे कई एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे कई एलिमेंट्स मिलकर मिक्सचर नहीं बनते, कंपाउंड बन जाते। एक केमिकल रिएक्शन की वजह से कंपाउंड बन जाते, उसे जो है लैब में अलग कर सकते और इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस या किसी दूसरे तरीके से अलग कर सकते, तो उसे कंपाउंड बोलते हैं। वी नो दैट ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। ऑटोट्रॉफ्स किसे बोलते हैं? पौधे में बोलते हैं। पौधा अपनी ग़िज़ा आप बनाता, कैसा बनाता? सूरज की रोशनी और हवा में जो गैसेस रहते, ज़मीन के अंदर जो अमोनिया रहता, ये सब खुद जो है हासिल करके बना लेता अपने ग़िज़ा। तो ऑटो बोले तो खुद ब खुद, ट्रॉफ बोले तो एक ऑर्गेनिज्म की जैसी चीज़, एक ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफ। दे आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी बना लेता। झाड़, दरख्त, पौधा, छोटा झाड़ को क्या बोलते? पौधा। थोड़ा बड़ा रहा तो क्या बोलते? झाड़। अभी बड़ा रहा तो पिपल का झाड़ रहा तो उसे दरख्त बोलते। बड़का झाड़ है, बहुत बड़ा रहता, उसके नीचे 50 जने सो गए जाए, बीड़ियाँ जलाते भी सो गए, बात बैठ को बात में कर लिया, उसे दरख्त बोलते हैं। झाड़ बोले तो ज़रा छोटा रहता, और पौधा बोले तो खाली इतना चलता। मेहंदी के झाड़ का वो पत्ते तोड़ कर मेहंदी जो है हाथा दाढ़ी की भी लगा ले सर। दाढ़ी को लगाना बोले तो देखो पीसना, उसे पत्ते में पीस को लगाना, लगा को जो है तो बैठ को रहना घंटे 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 घंटे। बाद में जो धोते देखो तो बराबर जो है रंग चढ़ता नहीं। अरे रंग चढ़े नहीं, फिर लगा। और प्लास्टिक का पेपर बनते हैं, प्लास्टिक का पेपर बन ले, रात को सो जाता, सुबह को उठ को धोते, थोड़े जना रंग आता, थोड़ा जना बाला अब आता नहीं। तो आखिर में बेजार हो गया, मैं करते औरतें जो है वो कौन रहता, कौन से मेहंदी के नक्शे डाल लेते आदमी। वो कौन में कहे कि खाली मेहंदी से नहीं, कह कि केमिकल मिला करते मेहंदी के बोलते, वो लगा लेते भी थोड़े जना को। मुझे काम नहीं करा, लगा लेगा कौन एक बार क्या भी लाल हुआ नहीं, ज़रा लाइट लाल हुआ था, थोड़ी जाए स्वस्थ। They are capable of producing complex compounds like carbohydrates, proteins, lipids. झाड़ा जो है इस काबिल है कि अपने कार्बोहाइड्रेट्स बना लेते सूरज की रोशनी के ज़रिए, हवा के ज़रिए, पानी जो जड़ा में आता है उसके ज़रिए, मिट्टी के जैसे अमोनिया वगैरह न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स लेकर बना लेते। दे आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स बोले तो कार्बो बोले तो कोयला, हाइड्रेट्स बोले तो पानी। कार्बोहाइड्रेट्स पानी और कोयले के कंपाउंड्स कितने की बनते। शराब पीते ना, वो भी एक रकम का हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन से बनता। इथेनॉल बोलते हैं, मिथेनॉल जो है बहुत सख्त किस्म का शराब रहता, वो पियास जो है कि 8 रोज़ 10 रोज़ में मरता, जल्दी मरता नहीं। इथेनॉल का रहता, इथेनॉल वो एक अलग तरीके से बनाते। इथेनॉल पियासों ने 4-5 साल जीता, कलेजा ख़राब होकर मर